वह सबसे शक्तिशाली सेज था, जिसने इंसानियत को विनाश से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मॉन्स्टर्स और उनके राजा के खिलाफ आखिरी युद्ध में उसने अपनी सारी मैजिक झोंक दी और अंत में थककर मृत्यु को गले लगा लिया। लेकिन यह उसका अंत नहीं था। 50 साल बाद वह एक नए लड़के के शरीर में पुनर्जन्म लेता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वह खुद को एक अस्पताल में पाता है। जख्म जो जानलेवा थे, अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वह खुद को आईने में देखता है। यह चेहरा, यह शरीर, ये तो उसका नहीं है। तभी कमरे में एक नर्स और डॉक्टर आते हैं। नर्स उसे कुसनागी कहकर बुलाती है। यह नाम उसके लिए बिल्कुल अनजाना है। डॉक्टर उसके घावों की जांच करता है और चौंक जाता है। उसके शरीर में कोई चोट नहीं बची। डॉक्टर सोचता है कि उसे किसी पवित्र मैजिक से ठीक किया गया है। कुसनागी यानी पूर्व सेज को समझ आता है कि उसका नया शरीर खुद को मैजिक से ठीक करने की क्षमता रखता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि उसकी मैजिक पावर खत्म हो गई है क्या। डॉक्टर उसकी बातों से हैरान रह जाता है। जब वह कहता है कि वह अभी अभी क्लमिटी के दौरान मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था, तो डॉक्टर और नर्स सन्न रह जाते हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है। वह कहता है 1970। लेकिन डॉक्टर बताता है यह साल 2022 है और उसका नाम कुसनागी मनाटो है। वह विश्वास नहीं कर पाता, पर टीवी स्क्रीन और कैलेंडर देखकर वह समझ जाता है यह सच है। वह पुनर्जन्म ले चुका है इस नई दुनिया में एक नई पहचान के साथ। अब सवाल यह है, क्या वह इस दुनिया में भी सबसे ताकतवर बन पाएगा, या यह युग उससे कुछ और चाहता है। मैं एक पतला डिवाइस देखकर हैरान रह जाता है। हमारा लड़का उलझन में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि क्या वह वाकई भविष्य में पहुंच गया है। डॉक्टर उसे कैलामिटी के बारे में कुछ जानकारी देता है, जो हमारे लड़के ने पहले बताई थी। वह याद करता है कि यह 50 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ। प्रोटैगनिस्ट को डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं होता और वह पूछता है कि फिर सारे मॉन्स्टर्स का क्या हुआ। डॉक्टर इसे शांति का युग कहता है और बताता है कि अब तो शायद ही कोई मॉन्स्टर बचा हो। कुसांगी को 2:32 पता चलता है कि अब दुनिया में वाकई शांति आ गई है और वह राहत की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और मुस्कुराने लगता है। डॉक्टर बताता है कि इचामी, जिसके बारे में वह बात कर रहा है, वह तो 50 साल पहले कैलामिटी में मर गया था। उसे एक हीरो माना जाता है, जिसने इंसानियत को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। डॉक्टर को यकीन नहीं कि कुसानेगी वही इचामी अत्सुमू है। हमारा लड़का मान लेता है कि वह 50 साल पहले मर गया और किसी तरह कुसानेगी मानतों के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। उसे यह समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। एक हफ्ता गुजरता है और वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और कुसानी के कमरे को देखता है। उसे दुख होता है जब वह पुराने कुसानी की जिंदगी के बारे में जानता है। उसके माता पिता जब वह छोटा था तभी गुजर गए थे। उसे उसके नए फॉस्टर पेरेंट्स ने भी निकाल दिया था और वह एक घटिया बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। तब से कुसानगी अपने माता पिता की विरासत से ही जी रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने पहले कभी रीइंकार्नेशन मैजिक के बारे में नहीं सुना था। वह सोचता है कि शायद यह भगवान का कोई चमत्कार है या यह सब बस यूं ही हुआ। वह कुसानगी का मैजिक एकेडमी कार्ड देखता है और उसे याद आता है कि उसके जमाने में ऐसा कोई एकेडमी नहीं था। उसे यह दिलचस्प लगता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वह सोचता है यह क्या है और फोन उठाता है। उसे टड़ानो नाम का कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि क्या करना है। कुसाने की कॉल इग्नोर कर देता है और फोन फेंक देता है। लेकिन फोन फिर से बजता है और एक मैसेज आता है। तड़ानो लिखता है कि उसे पता चल गया है कि हमारा लड़का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और वह चाहता है कि कुसानगी जल्द स्कूल वापस आ जाए, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। अगले दिन हमारा लड़का मैजिक एकेडमी जाता है और जब वह स्कूल में दाखिल होता है तो इधर उधर देखने लगता है। उसे फिर से स्कूल जाने का एहसास अच्छा लगता है। तभी वह देखता है कि एक स्टूडेंट डमी डोल पर अपना मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। कुसानगी निराश हो जाता है यह देखकर और सोचता है कि सबकी मैजिक पावर्स कितनी कमजोर हैं। वह और स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है और महसूस करता है कि यह सब तो बिल्कुल बेकार हैं। उसे यकीन नहीं होता। उसे याद आता है कि उसके जमाने के न्यूबीज भी इनसे 10 गुना ज्यादा मजबूत होते थे। वह अपने क्लासरूम में दाखिल होता है और अपनी सीट पर बैठता है। वह एक्साइटेड महसूस करता है अपने नए एकेडमिक लाइफ को लेकर और सोचता है कि क्या उसके क्लासरूम में कोई दोस्त भी है। तभी एक लाल बालों वाला स्टूडेंट 2 और बच्चों के साथ क्लासरूम में आता है। वह पूछता है कि हमारे लड़के ने उसके टेक्स्ट को क्यों इग्नोर किया, जबकि वह सिर्फ कुसानागी है। प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान नहीं पाता, तो शालीनता से उसका नाम पूछता है। टडानो गुस्से में आकर टेबल पर लात मारता है और फिर से अपना नाम बताता है। वह कुसानागी को कमजोर और बेकार कहता है, लेकिन हमारा लड़का उसे गंभीरता से नहीं लेता।
वह अचानक याद करता है कि यही वह लड़का है जो उसे कॉल कर रहा था। उसे लगता है कि टडानो उसका दोस्त है। टडानो शातिर मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पैसे मांगता है। कुसानगी सोचता है कि वह अच्छा दोस्त है और उसका हाथ पकड़ता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह अच्छे दोस्त बन सकते हैं। टडानो गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ता है और पैसे की मांग करता है। वह उसे डराने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसके पास अभी भी उसके माता पिता की विरासत के पैसे बचे होंगे। कुसानागी को अंत में समझ आता है कि उसका पुराना रूप बुलीड किया जाता था। टडानो उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक नीले बालों वाली खूबसूरत लड़की क्लासरूम में प्रवेश करती है। वह सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। उसकी सुंदर मुस्कान टडानो को शांत कर देती है। वह हमारे लड़के को छोड़ देता है, लेकिन साफ कर देता है कि उसे पैसे चाहिए। बाद में कुसनागी को गुस्सा आता है, लेकिन बुली क्लासरूम छोड़ देता है। क्लास शुरू होती है और टीचर कैलामिटी के बारे में बात करता है, जिसे फाइनल कैलामिटी भी कहा जाता है। 50 साल पहले दुनिया भर में मॉन्स्टर्स आ गए थे और इंसानियत निराश हो गई थी, लेकिन एक महान सेज जिसका नाम इचामियत सुमु था, इंसानियत को बचाने के लिए डटा रहा। उसने कभी हार नहीं मानी और अकेले ही सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। अंत में उसने कलामिटी बॉस नामक डीमन गॉड का सामना किया, जो पूरे घटना का कारण था। इचामी ने अपनी जान दांव पर लगाकर फाइनल बॉस को हराया और तब से कलामिटी कभी वापस नहीं। टीचर स्टूडेंट से महान सेज के बारे में सवाल पूछता है। पहले की नीले बालों वाली लड़की हाथ उठाती है। उसका नाम मिजुआ है। टीचर उसे जवाब देने की अनुमति देता है। वह कहती है कि इचामी महान सेज है और पहले मैजिशियन थे जिन्होंने पहली कैमिटी में सरवाइव किया। वही इस एकेडमी की स्थापना का कारण भी है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं जब वह बताती है कि इचामी इंसानियत के हीरो हैं और दुनिया भर के हर मैजिशियन के आइडल हैं। टीचर पुष्टि करता है कि वह सही कह रही है और क्लास को सिखाता है कि वह महान सेज इंसान इतिहास का सबसे शक्तिशाली मैजिशियन है। वह सलाह देता है कि सब स्टूडेंट्स को उनके बारे में जानना चाहिए और आने वाले टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट शर्मिंदगी की महसूस करता है क्योंकि सब लोग इचामी की तारीफ कर रहे हैं। वह इस तरह की टॉर्चर की उम्मीद नहीं कर रहा था और एकेडमी ज्वाइन करने का पछतावा करने लगता है। उसे डॉक्टर की बात याद आती है और वह मानता है कि अब जब दुनिया पीसफुल हो गई है तो शायद इसी वजह से मैजिक कमजोर हो गई है। वह खिड़की से बाहर देखता है और अपने नए शांत जीवन का आनंद लेते हुए मुस्कुराता है। टीचर क्लास खत्म करता है और उम्मीद करता है कि सब कल होने वाली मैजिक पावर असेसमेंट एग्जाम के लिए तैयार होंगे। टडानो फिर से प्रोटोगोनिस्ट के पास आता है और पूछता है कि क्या उसने टीचर की बात सुनी। वो एक्साइटेड है और मानता है कि कुसानगी की डॉग लेवल मैजिक एबिलिटीज को देखना मजेदार होगा। हमारा लड़का सोचता है कि यह बुली चुप क्यों नहीं हो रहा। वह क्लासरूम से बाहर निकलने का फैसला करता है और जैसे ही वह जाता है, टडानो कहता है कि उसके माता पिता के पास भी कोई मैजिक एबिलिटीज नहीं थी। बुली उसे ऑर्फन कहकर हंसने लगता है। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार पलटकर जवाब देता है। टडानो गुस्से में आ जाता है जब वह कुसानेगी को उसे इंसल्ट करते हुए सुनता है। उसका सब्र खत्म हो जाता है और वह कोई फायर मैजिक एक्टिवेट करता है। क्लासमेट शॉक्ड हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक सोचता है कि क्या वह क्लासरूम के अंदर ही ऐसी स्पेलिल का इस्तेमाल करने जा रहा है। टडानो स्पेलिल कुसानेगी की तरफ फेंकता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह मर जाएगा। नीली बालों वाली लड़की उसे रोकने आगे बढ़ती है, लेकिन वह देर कर देती है। जैसे ही वह फायर ब्लास्ट कुसनागी की तरफ आता देखता है, वह बिल्कुल अनफेज्ड खड़ा रहता है। मैजिक अटैक उसे जोर से लगता है और सारे स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं। मिजुआ इसे बेवकूफी कहती है और टडानो को ऐसे बेकार झगड़े में मैजिक इस्तेमाल करने से मना करती है ताकि कोई घायल ना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है, कुसानगी बिना किसी चोट के बाहर आ जाता है। स्टूडेंट्स हैरान रहे और वह मानता है कि वह ऑफ गार्ड था। टडानो डर के मारे पूछता है कि कुसानगी अभी भी खड़ा कैसे है जबकि उसे सीधा हमला लगा था। हमारा लड़का आसानी से लेवल 1 मैजिक को अपनी बैरियर से रोक सकता है। बिना अपनी असली पावर इस्तेमाल किए वह अब तक इंसल्ट सहन कर रहा था क्योंकि टडानो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन अब वह मानता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वह बुली की ओर बढ़ता है। टडानो घबराने लगता है और कुसानागी अपना मैजिक अनलीश करता है। सारे स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाते हैं और हिल भी नहीं पाते। सब सोचते हैं कि क्या हो रहा है। मिजुआ भी सोचती है कि यह क्या हो रहा है। कुसानागी टडानो की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ आगे करता है। टडानो डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन तभी टीचर क्लासरूम में दाखिल हो जाता है और पूछता है कि यह आवाज कैसी थी। वह पूछता है कि क्या कोई अंदर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। कुसानगी उन्हें आश्वस्त करता है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा। उसे लगता है कि जादू बाहर से आया है। टीचर को याद आता है कि
आज कोई मैजिक एक्टिविटी नहीं होनी थी, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि शायद उनके डिपार्टमेंट के बाहर कोई प्रैक्टिस कर रहा हो। टीचर स्मोक के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो कुसानगी कहता है कि वह बाहर से आया। टीचर उस पर भरोसा करता है, सभी को अपनी सीट्स पर लौटने को कहता है और फैसला करता है कि वह असली कल्पेट को ढूंढेगा। कुसानगी एक मुस्कान के साथ माफी मांगता है और सोचता है कि अब झूठा सबूत बनाना पड़ेगा ताकि केस क्लोज हो सके। सारे स्टूडेंट्स यहाँ लौटने को कहता है और फैसला करता है कि वह असली कल्पेट को ढूंढेगा। कुसानगी एक मुस्कान के साथ माफी मांगता है और सोचता है कि अब झूठा सबूत बनाना पड़ेगा ताकि केस क्लोज हो सके। सारे स्टूडेंट्स यहां तक कि मिजोहा भी चौंक जाते हैं। तड़ानो गुस्से में अपने दांत पीसता है। एमसी को लगता है यह सभी स्टूडेंट्स बहुत कमजोर है और उसे शक है कि ये कभी किसी मॉन्स्टर को मार भी पाएंगे। हालांकि कलामिटी 50 साल पहले खत्म हो चुकी है। उसे अब भी लगता है कि खतरनाक मॉन्स्टर्स इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। वह खुद ही सब कुछ चेक करने का फैसला करता है। रात को वह मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल कर उशबुया पहुंचता है। वह तबाह हो चुके शहर को देखता है और अपने पास्ट लाइफ की यादें ताजा करता है। उसे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता और लगता है कि शायद पुलिस ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया। तभी उसे एक मॉन्स्टर की ओरा और एक ह्यूमन की मौजूदगी का एहसास होता है और वह तेजी से वहां पहुंचता है। एक मॉन्स्टर एक सफेद बालों वाली लड़की को कोने में दबोच लेता है, जो डर से कांपती है और अपनी जान की भीख मांगती है। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करता है, हमारा लड़का बीच में आकर एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। वह लड़की के कपड़ों पर एक पुलिस बैज देखता है, मान लेता है कि वह मैजिशियन पुलिस से है और उसे अगली बार सावधानी बरतने की सलाह देता है। वह उसका धन्यवाद करती है, लेकिन वह मैजिक सर्कल्स बनाकर वहां से गायब हो जाता है। लड़की सोचती है कि वह कौन था। उसे एक ग्रेट मैजिशियन लगता है, लेकिन वह हैरान होती है कि उसने बिना किसी चांटिंग के उस मॉन्स्टर को कैसे मारा। कुसनागी को अच्छा लगता है कि उसका चेहरा छिपा रहा, क्योंकि वह नया नया रिकारनेट हुआ है और नहीं चाहता कि लोग उस पर ध्यान दें। वो हैरान होता है कि एक पुलिस मैजिशियन इतने कमजोर मॉन्स्टर से मरते मरते बच गई। उसे लगता है अब तो पुलिस भी कमजोर हो चुकी है। उसे यकीन हो जाता है कि इस जनरेशन के लोग मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते। वह मुस्कुराता है और समझ जाता है कि अब इंसानियत को फिर से उसकी ताकत की जरूरत है। वह फैसला करता है कि इस इलाके के सारे मॉन्स्टर्स को खुद ही खत्म करेगा। अगले दिन एकेडमी में टीचर सभी से मैजिक पावर टेस्ट के लिए तैयार रहने को कहता है। वह चाहता है कि एट्रीब्यूट्स और मैजिक पावर दोनों सही से मापे जाए, क्योंकि मैजिशियन प्रोफेशन में यह जरूरी है। हमारा लड़का सोचता है कि उसकी पावर्स को इस अजीब से डिवाइस के बिना मेजर क्यों नहीं किया जा सकता। उसे स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी लगता है, लेकिन सोचता है कि एक टीचर को यह बेसिक मैजिक परसेप्शन तो आना ही चाहिए। मिजुहा आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या यह सही समय है। स्टूडेंट्स उन्हें बात करते देख हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मिजुहा उसे क्यों बुला रही है। वह खुद को नोबल मैजिक हाउस मिजुहा युका की दूसरी बेटी बताती है। कुसानगी को समझ नहीं आता कि नोबल फैमिली क्या होती है, तो वह बताती है कि ये 4 सबसे बड़ी जादुई फैमिलीज में से एक है। वह उसे नहीं पहचानता और पास्ट नोबल फैमिलीज को याद करता है। उसकी वीक मैजिक देखकर वह सोचता है कि इतनी कमजोर पावर के साथ ये नोबल होने का घमंड कैसे कर रही है। मिजुहा पूछती है कि वह इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। उम्मीद करती है कि वह उसे लेकर ग्रेटफुल होगा। टडानो ईर्ष्या से दांत पीसता है और सोचता है कि वह दोनों क्या बात कर रहे हैं। कुसानगी पूछता है कि एक नोबल उससे जैसे लो लाइफ से बात क्यों कर रही है। मिजोहा चिढ़ जाती है, लेकिन नोबल होने के नाते शांत रहने की कोशिश करती है। वो पूछता है कि क्या उसे कोई मानसिक समस्या है। मिजुहा को याद आता है कि कल उसके ऊपर ब्लास्ट हुआ था और कुसानगी को कुछ भी नहीं हुआ था। वह सोचती है कि जरूर कुछ रहस्य है। तभी टीचर सबको मेजरमेंट्स के लिए तैयार रहने को कहता है और कुसानगी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। मिजुहा फैसला करती है कि वह उसके असेसमेंट्स के बाद उसका असली पावर देखेगी। टर्डानो कॉन्फिडेंटली अपनी पावर्स दिखाता है, माइनस फायर एट्रीब्यूट और 1000 मैजिक पावर। वो अपनी इंप्रूवमेंट पर खुश होता है। कुसानागी नोट करता है कि स्टैंडर्ड्स अब भी उसके जमाने जैसे ही है।
फिर मेजुहा आती है और अपनी वाटर एट्रीब्यूट के साथ 2000 मैजिक पावर दिखाती है। सभी हैरान हो जाते हैं और टीचर दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि यह फ्यूचर के ग्रेट मैजिशियंस बन सकते हैं। कुसानगी इससे डिसअपॉइंटेड होता है और सोचता है कि 2000 मैजिक पावर तो एमचर लेवल से ज्यादा कुछ नहीं। मिजुहा घमंड से उसे देखती है और अपने नोबल पावर को दिखाने की कोशिश करती है। वह सोचता है कि वह उसे घूर क्यों रही है। तभी टीचर उसे असेसमेंट्स के लिए बुलाता है। वह स्टूडेंट्स को कहते सुनता है कि पिछले साल उसकी परफॉर्मेंस कितनी खराब थी। तड़ानो को लगता है कि वह एम्बरेसिंग रिजल्ट दिखाएगा। मिजुहा भी सोचती है कि वह कितना पावर छुपा रहा है, लेकिन यकीन नहीं करती कि वह उसे पीछे छोड़ सकता है। कुसाने की पास्ट लाइफ में फेमस होने की परेशानी याद करता है और डिसाइड करता है कि वह अब पूरा पावर अनलीश करेगा। वह मुस्कुराता है और मशीन को चैलेंज करता है कि वह हिस्ट्री के सबसे महान सेज की ताकत को झेल सके। मशीन चमकने लगती है और एक तेज रोशनी की किरण पूरे बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। दूसरी क्लासेस के दो स्टूडेंट्स भी इसे नोटिस करते हैं। मिजुआ हैरान हो जाती है क्योंकि मशीन अजीब तरह से बिहेव कर रही है। फिर मशीन तेज चमकने लगती है और एक बड़ा धमाका होता है। सारे स्टूडेंट्स खुद को ब्लास्ट से बचाने में लग जाते हैं। हमारा लड़का डिसपॉइंटेड होता है कि मशीन इतनी जल्दी टूट गई, जबकि उसने अभी ठीक से कुछ किया ही नहीं। उसे शक है कि कोई भी उसका रियल मैजिक पावर सेंस नहीं कर पाया होगा। टीचर चिंता करता है कि सब ठीक है या नहीं। सब कहते हैं कि वह सेफ है। टीचर कुसानगी से पूछता है कि क्या वह ठीक है और कहता है कि वह तो एक्सप्लोजन के बीच में खड़ा था, लेकिन फिर भी सेफ रहा। यह लक ही है। उसे शक होता है कि शायद डिवाइस मेल फंक्शन हो गया है और अब कुसानगी की पावर और एट्रीब्यूट को मेजर करना नामुमकिन है। कुसानगी पूछता है कि वह इतना परेशान क्यों हो रहा है। टीचर कहता है कि उसे स्टूडेंट्स को कॉम्बैट क्लास के लिए ग्रुप्स में बांटना है और असेसमेंट के बिना डिसाइड करना मुश्किल है। वह टडानो से कहता है कि वह कुसानगी को अपनी ग्रुप में ले ले। टडानो इस मौके को देखकर मान जाता है ताकि वह उसे बुली कर सके। टीचर खुश होता है कि टडानो ने एग्री किया। टडानो कुसानागी के पास आता है और इवल एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वह कॉम्बैट क्लास में उसका इंतजार करेगा। सभी स्टूडेंट्स ओल्ड शिबुया पहुंचते हैं और टीचर बताते हैं कि वहां अब भी कुछ मॉन्स्टर्स रहते हैं जो ग्रेट कैलामिटी के वक्त बच गए थे। पुलिस और मैजिशियंस वहां रेगुलरली जाकर मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी किसी वजह से इसमें भाग लेना पड़ता है। टीचर कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। हमारा लड़का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स कम से कम कुछ मॉन्स्टर्स तो मार सके, क्योंकि अब वह ग्रुप्स में काम करेंगे। उसे याद आता है कि वह कल रात यहां आया था, लेकिन अब उसे कुछ मॉन्स्टर्स की ऑरोरा महसूस हो रही है। वह सोचता है कि जब उसने कल सब साफ कर दिया था, तो अब फिर से मॉन्स्टर्स कहां से आ गए। कुछ लड़कियों को कंपटीशन की बात करते हुए सुनकर उसे हैरानी होती है कि प्रैक्टिकल क्लास में भी स्टूडेंट्स इतने केयरफ्री कैसे हैं। मिजुहा उसे गौर से देख रही होती है। टीचर प्रैक्टिकल क्लास शुरू करता है और कहता है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। टडानो प्रोटैगनिस्ट को नोटिस करता है और उसे बुलाता है। वह अपने ग्रुप के साथ आता है और कुसानी को कहता है कि वह वहीं खड़ा रहे और उनके काम में दखल न दे। तड़ानो साफ करता है कि अगर कुसानी की फिर से पंगा लेने की कोशिश करेगा तो वह बख्शेगा नहीं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर इन्हें उससे इतनी नफरत है तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते। तड़ानो गुस्से से कहता है कि वो बात ना करे। उसे समझ नहीं आता कि मिजोहा फिर भी उससे बात क्यों करती है, जबकि वह टोटली ट्रैश है। एमसी को हैरानी होती है और उसे पता चलता है कि टडानो को मिजोहा से फीलिंग्स है। टडानो गुस्से में आ जाता है। तभी प्रोटैगनिस्ट को कुछ महसूस होता है और बुलीज उस पर मैजिक से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें रोकने की चेतावनी देता है। टडानो कहता है कि अब माफी से काम नहीं चलेगा। कुसानेगी उसे पीछे देखने को कहता है, लेकिन टडानो को लगता है कि वह कोई बहाना बना रहा है। टडानो जैसे ही पीछे देखता है,
पूरी ग्रुप एक टॉल मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है। सब पसीने पसीने हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह डीमन सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है। बाकी बुलीज टडानो को हाइप करते हैं कि वह उसे हरा देगा। टडानो घबराए हुए चेहरे के साथ हाँ कहता है और फायर मैजिक से हमला करता है। एक एक्सप्लोजन होता है और सबको लगता है कि मॉन्स्टर मर गया, लेकिन स्मोक के हटते ही मॉन्स्टर वहीं खड़ा नजर आता है। टडानो के चेहरे से खून उतर जाता है और उसे कोई स्क्रैच तक नहीं दिखता। एमसी कहता है कि उसकी पैथेटिक लेवल 1 मैजिक डीमन सोल्जर पर कोई असर नहीं करेगी। मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और पूरी ग्रुप डर जाती है। सब घुटनों पर गिर जाते हैं और कांपने लगते हैं। टर्डानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह डर के मारे पैंट में पेशाब कर देता है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है, वह प्रोटैगोनिस्ट की पावर महसूस करता है और पीछे हट जाता है। कुशासानगी आगे बढ़ता है और सोचता है कि मंसर को पता चल गया कि ग्रुप में सबसे ताकतवर कौन है। वह मॉन्स्टर से खुद भिड़ता है। वो मॉन्स्टर से खुद भिड़ता है और अपनी पावर अनलीश करता है। मॉन्स्टर भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और मल्टीपल मैजिक सर्कल समन करता है टडानो। और उसके ग्रुप को शक होता है कि प्रोटैगनिस्ट यह लड़ाई जीत पाएगा। सब मौत मान लेते हैं। मॉन्स्टर एक लेवल 2 मैजिक रॉक क्रीक का इस्तेमाल करता है। एक बड़ा पत्थर कुसनागी की तरफ आता है, लेकिन वह बेफिक्र खड़ा मुस्कुराता है। वह एक लेवल 1 मैजिक फायर एरो का इस्तेमाल करता है और उसे डीमन सोल्जर की तरफ फेंकता है। उसकी फायर एरो उस बड़े पत्थर को पूरी तरह तोड़ देती है और फिर मॉन्स्टर को भी हिट करती है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है तड़ानो और उसके साथ ही आंखें खोलते हैं। वह शॉक्ड होते हैं ये देखकर कि मॉन्स्टर मारा जा चुका है। तदानो सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है और क्या कुसानगी इसके पीछे है। उसे यकीन नहीं होता और वह मानता है कि कुसानगी जैसे किसी इंसान के लिए यह मुमकिन ही नहीं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बता देता है कि अगर वही इसका इस्तेमाल कर रहा है तो सिर्फ लेवल 1 मैजिक ही डीमन सोल्जर को हराने के लिए काफ़ी है। उसे हैरानी होती है कि ऐसे मॉन्स्टर फिर से शिबुया में कैसे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसने कल ही इस जगह को साफ किया था और सारे मॉन्स्टर्स को हराया था। वह सोचता है कि शायद यह किसी बड़े खतरे से पहले की कोई बुरी निशानी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उसे इस पूरी स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। अचानक उसे अपने पिछले जीवन के विनाश की झलकियां याद आने लगती हैं। उसने कई लोगों को, जिनमें उसके प्रियजन भी शामिल थे, अपने सामने मरते देखा था। वह थोड़ा उदास हो जाता है और अपनी मुट्ठी भी लेता है। प्रोटैगनिस्ट यह ठान लेता है कि अगर कलामिटी फिर से आती है तो वह इंसानियत को बचाएगा। बाकी बुलीज मान लेते हैं कि उन्होंने कुसनागी को डीमन सोल्जर को हराते हुए देखा। वे सोचते हैं कि क्या यह वही कुसनागी है जिसे वे जानते हैं। तड़ानो गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है। वह परेशान है और उसे कुछ समझ नहीं आता। इस बीच मिज़वा सब कुछ दूर से देख रही होती है और कुसानी के बारे में और जानकर हैरान होती है। मिज़वा एक लेवल 1 मैजिक, जिसका नाम आवासोसर है, निकालती है और एक कमज़ोर मॉन्स्टर को आसानी से हरा देती है। उसके क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वह चिढ़ जाती है और सोचती है कि आम लोग इतनी आसानी से क्यों प्रभावित हो जाते हैं। उसे लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक जीनियस है। अचानक वह टडानो के ग्रुप को देखती है। मिज़ोहा अपने ग्रुप मेंबर्स से बाकी को संभालने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि टडानो शायद फिर से प्रोटैगनिस्ट को परेशान कर रहा है और वह काफ़ी उत्साहित हो जाती है। वह जल्दी से दौड़ती है ताकि यह नज़ारा मिस ना हो जाए। वह एक दीवार के पीछे खड़ी होकर झांकती है। मिजुआ हैरान रह जाती है। जब वह डीमन सोल्जर को देखती है, उसे शक है कि वह लोग ऐसे मॉन्स्टर से लड़ भी पाएंगे या नहीं। लेकिन डर के बावजूद वह लड़की मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि वह मिजुआ परिवार से है। उसे भरोसा है कि वह कुछ कर सकती है। मिजुहा उस ग्रुप की तरफ दौड़ती है और सबको चिल्लाकर भागने को कहती है। अचानक एक बहुत बड़ी फायर मैजिक की लहर उसके सामने आती है और डीमन सोल्जर से टकराती है। कुसानगी एक ही वार में उस मजबूत मॉन्स्टर को गिरा देता है। मिजुआ चौंक जाती है और सोचती है कि किएंग उसकी दिशा में चलने लगता है। उसे पता है कि अब छिपने की कोई वजह नहीं, इसलिए वह फिर से झांकती है और प्रोटैगनिस्ट को देखती है। वह उसे बुलाता है और कहता है कि ऐसे छुपकर झांकना बंद करें। वह शर्मिंदा हो जाती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर कोई मेज़ है तो यह ना जानना तो बेवकूफ़ी होगी। मिजुआ कंफ्यूज हो जाती है। उसे निराशा होती है।
यह देखकर कि वे लोग सच में मैजिक को महसूस भी नहीं कर सकते। लड़का वहां से चलता है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। मिजूहा एक्सप्लेनेशन मांगती है और उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन गली में कोई नहीं होता। कुसानगी एक बिल्डिंग पर कूद जाता है और लड़की को ढूंढते हुए देखकर चिढ़ जाता है। वह शहर में मॉन्स्टर्स चेक करने निकलता है और पाता है कि अब डीमन सोल्जर्स नहीं बचे हैं, लेकिन मैजिकल बीस्ट्स की संख्या अभी भी काफ़ी है। टडानो की डीमन सोल्जर के सामने घटिया परफॉर्मेंस को देखकर उसे शक होता है कि बाकी स्टूडेंट्स ऐसे बीस्ट्स को हरा भी पाएंगे। प्रोटैगनिस्ट कुछ मैजिकल बीस्ट्स खत्म करने का फैसला करता है। सका शरीर चमकने लगता है और वह अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है। वह पूरे अबेंडन शहर के इलाके को कवर कर पाता है, इसलिए वह 2 मैजिक सर्कल्स निकालता है और अपनी लेवल 2 मैजिक, जिसका नाम बैरेट है, इस्तेमाल करता है। आसमान में कई लाइट बीम्स शूट होकर शिबुया में फैल जाती हैं। टडानो और उसका ग्रुप इन्हें देखता है और सोचता है कि यह शूटिंग स्टार्स हैं। मिज़ोआ इसे मैजिक पहचानती है और सोचती है कि एक साथ इतनी सारी मैजिक एबिलिटीज़ किसने अनलीश की होंगी। शिबुया के अंदर कहीं 2 स्टूडेंट्स कई मैजिकल बीस्ट से घिर जाते हैं। वे उम्मीद छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन जैसे ही मॉन्सर लड़की की तरफ बढ़ता है, वह अचानक रुकता है और दर्द से चीखता है, क्योंकि उसे एक तेज़ लाइट बीम लगती है। स्टूडेंट्स एक दूसरे से पूछते हैं कि वे ठीक है या नहीं। प्रोटैगनिस्ट ऊपर से सब देख रहा होता है। वह मॉन्स्टर्स को मारने में मज़ा महसूस करता है। वह देखता है कि सब मॉन्स्टर्स मर रहे हैं और तभी उसे एहसास होता है कि उसने हद पार कर दी है और लगभग शिबुया के सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर डाला है। कुसनागी चिंतित हो जाता है और सोचता है कि अब क्लास आगे चलेगी या नहीं। उसे अफसोस होता है कि उसने खुद को थोड़ा रोका नहीं। वह शहर में घूमने के लिए मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल करता है और एक छिपी हुई गली में उतरता है। वह अब अपनी पावर्स को ज़रूरत से ज़्यादा छुपाना नहीं चाहता, लेकिन सारा ध्यान उसे परेशान करता है। वह अपने क्लासमेट्स और टीचर्स से मिल जाता है। टीचर एक मैजिकल बीस्ट की लाश को चेक करता है और सोचता है कि इतने सारे कैसे बच गए। उसे लगा था कि ज़्यादातर तो पहले ही मार दिए गए थे। उसे लगता है कि कोई स्किल्ड इंडिविजुअल ने इन्हें मारा है, क्योंकि एक बार में मॉन्सर को मारना आसान नहीं होता। उसे वह मैजिक याद आता है जिससे मॉन्सर्स मरे थे। वह जानता है कि इतनी सारी मैजिक बुलेट्स चलाना नल एट्रीब्यूट में आता है। हैरान होकर वह मानता है कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वह मानता है कि चीज़ें हाथ से निकल जाती। अगर वह मैजिक नहीं होती, वह जानता है कि 2 मैजिक बुलेट्स फायर करना भी इम्प्रेसिव है, और अगर यह संख्या 6 या उससे ऊपर हो जाए तो कोई एवरेज स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स गुस्से में चिल्लाते हैं कि उन्हें इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों झेलने पड़े और लगभग जान से हाथ धो बैठे। टीचर झुककर माफ़ी मांगता है। उसे याद आता है कि उसने पुलिस से पुष्टि की थी कि ज़्यादातर मॉन्स्टर्स पहले ही साफ कर दिए गए थे, और वह अफसोस करता है कि उसने स्कूल से दोबारा पुष्टि नहीं की। वह पूरी क्लास को खतरे में डालने के लिए दिल से माफ़ी मांगता है। एक लड़की पूछती है कि क्या कोई उन्हें बचाने आया था। टीचर कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं, लेकिन यह पुलिस या कोई ऑफिशियल मेज़ नहीं था। शायद कोई इलीगल मैजिशियन था। वह दिल से उस अनजान रक्षक का शुक्रिया अदा करता है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, क्योंकि वह टीचर को अपनी तारीफ करते हुए सुनता है। वह देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसकी मैजिक बुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सभी यह जानना चाह रहे हैं कि वे क्या थीं। कुसनागी राहत महसूस करता है कि सभी ठीक हैं, यहाँ तक कि उसके बुलीज भी। तड़ानो गुस्से में अपने दांत पीसता है। पूरा ग्रुप प्रोटैगनिस्ट को घूरता है। मिजुआ को याद आता है कि उसने कुसनागी को अकेले डीमन सोल्जर को हराते हुए देखा था, वह भी लेवल 1 मैजिक से, और फिर कुछ इन्फिनिट मैजिक जैसा इस्तेमाल करते हुए। उसे लगता है कि क्या दोनों काम कुसनागी ने ही किए हैं। फायर और नल 2 अलग एट्रीब्यूट्स हैं और उसे शक है कि कोई स्टूडेंट दोनों रख सकता है, यहाँ तक कि कुसनागी भी नहीं। वह खुद को शांत करती है और सोचती है कि शायद नल एट्रीब्यूट किसी और का है, लेकिन वह अब भी यह नहीं समझ पा रही कि कुसानागी ने डीमन सोल्जर को अकेले कैसे हराया। टडानो का ग्रुप कहता है कि शायद लेज़र बीम्स के पीछे भी वही है। टडानो इसे नामुमकिन कहता है, लेकिन उसका दोस्त याद दिलाता है कि कुसानागी ने डीमन सोल्जर को भी हराया था। टडानो गुस्से में अपने दोस्त को चुप रहने के लिए कहता है और धमकी देता है कि वह मर जाएगा। उसके दोस्त डर जाते हैं। टडानो साफ कर देता है कि वह कभी नहीं मानेगा कि कुसनागी जैसी कोई हस्ती यह सब कर सकती है।
उसे लगता है कि कुसनागी को छुपा रहा है। उसके लाकी सहमत होते हैं और उन्हें याद आता है कि कुसनागी कितना डरपोक था। टडानो गुस्से में चिल्लाता है कि वह साबित करेगा कि कुसानागी चीटिंग कर रहा है। वह ठान लेता है कि वह उसे एक कोने में धकेलकर उसकी असली पहचान उजागर करेगा। स्कूल के बाद कुसानगी बाहर निकलता है और उसे एक बड़े पुलिस के गैंग ने घेर लिया है। टडानो आगे आता है और कहता है कि वह काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट चिढ़ जाता है और उन्हें सलाह देता है कि इतनी जिद अगर वे मैजिक सीखने में लगाएं तो बेहतर हो। टडानो मानता है कि उसे ऐसा कुछ कहने का हक नहीं है क्योंकि वह भी तो चीट करता है। कुसानगी उस पर लगाए गए चीटिंग के इल्ज़ाम से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन टडानो जोर देता है कि वह ज़रूर कोई सस्ते ट्रिक्स छुपा रहा है। उनकी बकवास से थककर कुसानगी समझ जाता है कि अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। टडानो उसे फॉलो करने का आदेश देता है। वह कुसानागी की तारीफ करता है कि उसने भागने की कोशिश नहीं की। कुसानागी साफ करता है कि ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन तादानो उस पर विश्वास नहीं करता और हमला कर देता है, एक घंसा मारते हुए, यह जानते हुए कि कुसानागी पब्लिक पार्क में मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। घूंसा उसके चेहरे पर लगता है, लेकिन कुसानागी पर कोई असर नहीं होता। गुंडों का पूरा गैंग उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वह धैर्य बनाए रखता है और पलटकर वार नहीं करता। तादानो पूछता है कि क्या हुआ है, यह मानते हुए कि कुसानागी बिना मैजिक के कुछ नहीं कर सकता। वह लगातार हमला करता है और यह भी साफ कर देता है कि वह नहीं रुकेगा और चाहे कुछ भी हो जाए कुसानागी को मार डालेगा। प्रोटैगनिस्ट को निराशा होती है, उनके हमलों से उसे एक खरोच तक नहीं आती। उसकी मैजिकल पावर उसे किसी भी फिजिकल अटैक से खुद ब खुद बचा लेती है। चिढ़कर वह झूठ मूठ घायल होने का नाटक करता है ताकि तादानों की संतुष्टि हो सके। तभी अचानक कोई पीछे से आता है और पूछता है कि वह लोग कुसानागी पर हमला क्यों कर रहे हैं। तादानू पीछे मुड़कर देखता है, वह मिजुहा है। गुंडा शर्मिंदा हो जाता है और सफाई देने की कोशिश करता है। वो मिजुहा से कहता है कि वह लोग तो बस मजाक कर रहे थे, लेकिन मिजुहा उसकी बातों में नहीं आती और उसे कुसानागी को परेशान करने के लिए डांटती है। वह अपने क्लासमेट्स की हरकतों से निराश है और सोचती है कि क्या इन्हें अपनी हरकतों पर शर्म नहीं आती। तादानू को अजीब लगता है, लेकिन वह सारा दोष कुसानागी पर डालता है। उसे लगता है कि अब मिजुहा उससे नफरत करती है। सिर्फ कुसानागी की वजह से वह मिजोहा को देखता है जब वह प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जा रही होती है। तादानो यह देखकर जल जाता है और पूरी तरह तंग आ जाता है। वह अब खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और गुस्से में आकर मैजिक अटैक करने की कोशिश करता है। कुसानागी चिढ़ जाता है। तादानो उसे ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ उसके साथी भी अपना मैजिक एक्टिवेट करते हैं। मिजुहा पूछती है कि वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूरा ग्रुप एक फायर अटैक करता है। प्रोटैगनिस्ट की तरफ मिजुहा को पता है यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाती। खुसानागी सारे अटैक्स को सीधे झेल लेता है। तादानो आत्मविश्वास से हंसता है। उसे लगता है कि अब कोई चालाकी काम नहीं आएगी और कुसानागी नहीं बच पाएगा। उसके साथी चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या वह मर गया? तादानो उन्हें मूर्ख कहता है और कह है कि बस वह लोग स्कूल के बाहर मैजिक यूज कर रहे थे और कुसानागी उस झगड़े में फंस गया। जैसे ही धुआं हटता है, कुसानागी कहता है कि वह बस धैर्य रख रहा था क्योंकि वह सब उसके लिए बस नादान बच्चे हैं, लेकिन अब उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। वह गंभीर हो जाता है और तादानो से कहता है कि उन्हें मिजुहा को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। तादानो चिल्लाता है और दोनों को इस हालत का जिम्मेदार ठहराता है। वह कहता है अब वह नहीं रुकेगा जब तक कुसानागी मर नहीं जाता। वह एक और मैजिक सर्कल निकालता है और सब मिलकर एक साथ अटैक करते हैं। हमारा बॉय एक छोटा सा मैजिक सर्कल निकालता है। बुली उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट मैजिक ड्रेन का इस्तेमाल करता है। हरे रंग की अजीब टेंटिकल्स उस छोटे सर्कल से निकलती हैं और पूरे गैंग को पकड़ लेती हैं। सभी घबरा जाते हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। उनकी सारी ताकत धीरे धीरे खींची जाती है और एक एक करके सब बेहोश हो जाते हैं। कुसानागी निराश होता है। उसे लगा था यह लोग थोड़ी देर और टिकेंगे। उसे उम्मीद है यह बुली अब सुधर जाएंगे। मिजोहा कंफ्यूज हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अभी उसने मैजिक देखा।
वह हैरान है कि पूरा गैंग कैसे बेहोश हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। कुसाना आगे उठता है और जाने लगता है, लेकिन मिज़ोहा उसे रोकती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह पूछती है कि यह कैसा मैजिक था